डूइंग एसएमएमए इन इंडिया। अब बेसिकली एसएमएमए होता क्या है? एसएमएमए भी एक बिजनेस है, जैसे तुमने ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप सर्विसिंग या फिर अदर बिजनेसेस के बारे में सुना होगा, वैसे ही एसएमएमए भी एक बिजनेस है जिसे हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। अब बेसिकली मैं इसमें फेसबुक एड्स नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज बिलोंग करती हैं। मैं इसमें शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की सर्विस देता हूँ और हमारे पास कुछ क्लाइंट्स भी हैं जिससे हम अच्छा खासा रेवेन्यू निकाल रहे हैं। मैं करोड़ों तो नहीं अर्न कर रहा हूँ, बट इतना अर्न कर रहा हूँ कि आराम से मेरा खर्चा निकल जाता है। एंड अगर तुम्हें ये चीज तुम्हें करनी है एज अ स्टूडेंट, क्योंकि तुम एक 11th क्लास के स्टूडेंट हो गए, 12th क्लास के स्टूडेंट हो गए, मैं भी एक सेकंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट हूँ जो कि ये काम कर रहा है एंड उसके थ्रू थोड़ा बहुत अमाउंट अर्न कर रहा है। मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि मैं करोड़पति नहीं हूँ, बट मैं जो भी अर्न कर रहा हूँ ये मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि तुम कैसे अर्न कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर तुम लोगों को एसएमएमए स्टार्ट करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी है, तो तुम लोगों को ये कैसे करना होता है, तुम्हें दुनिया भर की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं। इस एक वीडियो में I'm going to tell you how you can do SMMA in India एज अ बिगनर विदाउट एनी नॉलेज। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट अगर तुम इसे देखते हो तो तुम्हें सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी के बारे में सारा कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले व्हाट इज एसएमएमए? सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। एसएमएमए की फुल फॉर्म ही नहीं, बल्कि एसएमएमए में हम लोगों के सोशल मीडिया को ग्रो करते हैं, चाहे फिर हम कंटेंट के थ्रू करें, चाहे हम फेसबुक एड्स के थ्रू करें या फिर हम किसी और चीज के थ्रू करें। यही एसएमएमए कहलाता है। अब एसएमएमए मतलब हम एक एजेंसी होते हैं जिसमें कुछ बहुत ही तगड़े स्किल्स वाले लोग होते हैं एंड हम लोग सामने वाले को कोई स्किल या सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं एंड उसी के थ्रू हम उस स्किल को या फिर उस सर्विस को सेल करके पैसा कमा रहे होते हैं। एंड अगर हम उन्हें हाई टिकट क्लाइंट्स को सेल करते हैं तो हम मोटा पैसा कमाते हैं, और अगर हम उन्हें लो टिकट क्लाइंट्स को सेल करते हैं तो छोटा पैसा कमाते हैं। अब क्या ये इंडियन क्लाइंट्स के साथ पॉसिबल है इंडिया में? ऑफ कोर्स पॉसिबल है, बट इंडिया में तुम्हें ऐसे बहुत कम ही क्लाइंट मिलेंगे जो कि तुम्हें तुम्हारी सर्विस का अच्छा पे करें, और ऊपर से पेमेंट्स की झिक और बार बार चेंजेस करवाना, ये सब मतलब तुम्हें इंडिया में अगर तुम्हें ये चीज़ करनी है तो तुम्हें कुछ मैच्योर और बड़े क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे जिन तक तुम्हें पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। एंड इसीलिए मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करो जहाँ पे तुम्हें डॉलर्स में पैसे मिलने वाले हैं, और डॉलर्स ऑब्वियस ये बात है ज़्यादा पावर रखता है एज कम्पेयर टू इंडियन रुपीज़। एंड तुम वहाँ डॉलर्स में कमाओगे तो तुम्हारी लाइफस्टाइल भी डॉलर्स वाली होने वाली है। मतलब अगर तुम्हें फॉरेन वाली लाइफस्टाइल चाहिए तो तुम्हें ऑफ कोर्स डॉलर्स में अर्न करना पड़ेगा एंड यू कैन अर्न इन डॉलर्स। इंडिया में अगर तुम इसे करना चाहते हो तो तुम्हें इसे तभी करना चाहिए जब तुम फॉरेन क्लाइंट्स के साथ करने के लिए रेडी हो। एंड अगर तुम ये फॉरेन क्लाइंट्स के साथ करने जा रहे हो तो रिमेंबर दीज टू थिंग्स। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्लस इंडिया के मार्केट से उठकर तुम्हें कुछ हटके आना चाहिए, तभी तुम फॉरेन क्लाइंट्स को अक्वायर कर पाओगे। अब इसके बाद तुम लोगों को एसएमएमए तो समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया कि इंडिया में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इंडियन क्लाइंट्स के साथ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट अभी मेन चीज आती है तुम सामने वाले को सर्विसेज क्या देने वाले हो। अब देखो यार, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी सुनते ही सबके दिमाग में सिर्फ फेसबुक एड्स फूट पड़ता है कि हम फेसबुक एड्स की सर्विस देने वाले हैं। ऑफ कोर्स हो सकता है तुम लोगों को फेसबुक एड्स आता भी होगा, एंड मैंने भी आज से करीब 3 से 4 महीने पहले एक फेसबुक एड्स की एजेंसी ओपन भी करी थी। हमारे पास 10 क्लाइंट्स थे एंड हम अच्छा खासा अर्न कर रहे थे, बट सडनली वो एजेंसी कोलैप्स हो गई क्योंकि हम वो रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पा रहे थे जो क्लाइंट हमारे से एक्सपेक्ट करता था। दैट्स वाई हम उस एजेंसी में फेल हो गए थे। इसीलिए हमने शॉर्ट फॉर्म एजेंसी पे कन्वर्ट करा अपनी एजेंसी को एंड उसे रीओपन करा दिसंबर में, क्योंकि हम शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और शॉर्ट फॉर्म के बारे में हमें अच्छे से नॉलेज भी थी, इसीलिए हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की तरफ गए। सो तुम बहुत सारी सर्विसेज इसमें पिक कर सकते हो, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग। तुम लोगों के लिए उनका मैनेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया हैंडल सारे के सारे। तुम लोग उनके लिए वीडियो एडिट्स कर सकते हो, तुम लोग उनके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, तुम लोग उनके लिए फेसबुक एड्स चला सकते हो, तुम लोग उनके शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के ऊपर काम कर सकते हो, या फिर तुम लोग उनके लिए ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, लीड्स जनरेट कर सकते हो। हर एक तरह की सर्विसेज तुम उन्हें दे सकते हो। कुछ लिस्ट तुम ये देख सकते हो, इस लिस्ट में तुम लोग जो सर्विसेज देख सकते हो वो सर्विसेज देख लो। एंड तुम्हें ये नहीं कि यार इसमें ज्यादा पैसा है तो मैं ये सर्विस दूंगा। एक्चुअली में कंपटीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इफ यू आर गुड इन एनीथिंग, अमेजोन था, उसके बाद भी फ्लिपकार्ट ने ई कॉमर्स की दुनिया में कदम रखा एंड फ्लिपकार्ट ने उसी चीज को थोड़े अलग अंदाज में करा, स्टिल फ्लिपकार्ट चल गया। उसके बाद भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे बड़े जायंट्स के होते हुए भी मीशो ने कदम रखा मार्केट में एंड मीशो भी चल गया। अगर तुम एक रियल इंसान हो, रियल बिजनेसमैन हो, तो कंपटीशन तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तुम्हें
बस वही चीज अलग तरीके से करनी होती है। तो सबसे पहले तुम लोगों को सर्विसेज चूज करनी है। ये नहीं देखना कि मेरे को इसमें ज्यादा पैसा मिल रहा है, इसमें जिसमें तुम सच में स्पेशल हो, जो तुम्हें सच में अच्छे से आता है, तुम्हें सिर्फ वही सर्विस चूज करनी है। ये नहीं कि अगर मुझे फेसबुक एड्स में ज्यादा पैसा मिल सकता है तो मैं फेसबुक एड्स ही चूज करूंगा, भले ही तुमको फेसबुक एड्स में कुछ भी ना आता हो। तुम्हें फेसबुक एड्स तभी चूज करना है जब तुम्हें सच में फेसबुक एड्स के बारे में नॉलेज हो। उसके बाद तुम्हें नीश सिलेक्ट करनी है कि तुम किस नीश के साथ काम करने वाले हो। लाइक अगर तुमने कोई भी एक इनमें से स्किल्स पिक करी है तो तुम लोग किस क्लाइंट के साथ काम करने वाले हो। मतलब ये नहीं कि तुम सबके साथ काम करोगे। अगर तुम सबके साथ काम कर रहे हो तो तुम किसी के भी साथ काम नहीं कर रहे हो। बेसिकली तुम अपना क्लाइंट ही नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि लेट्स सपोज किसी क्लाइंट को डॉग्स पसंद है एंड तुम उनको कैट्स के प्रोडक्ट्स बेच रहे हो तो ऑफ कोर्स वो नहीं सेल होने वाले। लेकिन अगर तुम एक सही क्लाइंट के पास जाके सही ऑफर पिच करोगे तो ऑफ कोर्स वो तुम्हारा क्लाइंट बनेगा और तुम्हें मुंह मांगी कीमत भी देगा। तो इसीलिए तुम लोगों को एक सही नीश सिलेक्ट करनी है। जैसे कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की सर्विस में भी तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे, बट तुम्हें ये चूज करना पड़ेगा कि तुम किस नीश के साथ काम करना चाहते हो। क्या वो सिर्फ एक ऐसा बंदा होगा जो कि टेक प्रोडक्ट्स बनाता है, टेक रिलेटेड कंटेंट बनाता है, या फिर वो कोई ऐसा बंदा होगा जिसका एक पॉडकास्ट चैनल है और तुम उसमें से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डालने वाले हो, या फिर तुम उस बंदे के लिए उसकी कस्टमाइज वीडियोस जो वो देगा वो एडिट करके देने वाले हो, या फिर उसकी लंबी वीडियोस में से एक छोटी वीडियोस क्रिएट करके उसे देने वाले हो, या फिर फेसबुक एड्स में भी कोचेस के साथ काम करने वाले हो, कंसल्टेंट्स के साथ काम करने वाले हो, रियल एस्टेट वालों के साथ काम करने वाले हो, या फिर तुम किसी और एक्स्ट्रा अलग तरीके के बंदे डॉक्टर्स के साथ, इंजीनियर्स के साथ, इसके साथ काम करने वाले हो। एंड तुम जिसके साथ काम कर रहे हो वही तुम्हारी स्पेसिफिक नीश है। मेरे हिसाब से तुम नीश इस तरह से डिसाइड कर सकते हो कि जिस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट है सिर्फ उन्हीं तरह के लोगों के साथ काम करो। जिसमें तुम्हें जब बहुत ज्यादा नॉलेज है सिर्फ उन्हीं बंदों के साथ काम करो जो उस फील्ड के हैं। अगर तुम्हें उस चीज की नॉलेज नहीं है तो उनके साथ काम मत करो। ऑफ कोर्स तुम्हारी इस तरह से एक नीश डिसाइड हो जाती है। अब इसके बाद तुम्हें एक टीम बनानी पड़ती है। यार देखो, एक एजेंसी खोलने के लिए तुम्हारे पास कोई स्किल जरूर होना जरूरी नहीं है कि तुमको वीडियो एडिटिंग की, अगर तुम एजेंसी खोल रहे हो तो तुम्हें वीडियो एडिटिंग आनी ही चाहिए, बल्कि तुम्हारे पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए एंड तुम्हें सेल्स आनी चाहिए, जिससे तुम क्लाइंट को सेल कर सको, अपने ऑफर्स को एंड वीडियो एडिटर को नेगोशिएट करके अपने पास रख सको कि हमें क्लाइंट मिलेगा तो हम तुम्हें वर्क देंगे। तो तुम्हारे पास एक अच्छी स्किल होनी चाहिए कम्युनिकेशन की। तो उसी के लिए तुम लोगों को सबसे पहले एक टीम बनानी पड़ती है। तो उसी के लिए तुम्हें सबसे पहले रिसर्च करनी पड़ेगी। तुम लोगों को लोगों से बात करना पड़ेगा, डिफरेंट वीडियो एडिटर या फिर डिफरेंट फेसबुक एड्स एक्सपर्ट से, जो कि तुम्हारे लिए वो काम कर सके। एंड तुम्हें उनकी सैलरी स्टार्टिंग में ही डिसाइड करनी पड़ेगी कि तुम क्या उनको सैलरी देने वाले हो या फिर तुम किस बेसिस पे रखने वाले हो। अगर तुम्हारा इतना बजट नहीं है कि तुम उन्हें सैलरी पे कर सको तो ऑफ कोर्स तुम उन्हें सैलरी मत पे करो, तुम उन्हें 1% का कमीशन पे करो, तुम एक परसेंटेज पे करो, उन्हें एक ऐसा अमाउंट पे करो कि अगर मुझे इतना अमाउंट मिलता है तो मैं तुम्हें एक्स अमाउंट दूंगा, अगर मुझे ये अमाउंट मिलता है तो तुम्हें ये अमाउंट दूंगा, इस क्लाइंट का तुम्हें इतना % मिलेगा या फिर इस क्लाइंट का इतना % मिलेगा। बेसिकली स्टार्टिंग में तुम इस तरह से कर सकते हो। बाद में जब तुम्हारे पास काफी सारे क्लाइंटों का फ्लो बन जाएगा तो तुम उन बंदों को एज ए सैलरी वाइज रख सकते हो। अब तुम लोग टीम कहाँ से बना सकते हो? बेसिकली इंस्टाग्राम पर बहुत सारे स्किलफुल लोग हैं जो कि बहुत ही लो प्राइस में लोगों के लिए वीडियो एडिट्स करते हैं, बहुत ही लो प्राइस में ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, फेसबुक एड्स रन करते हैं, बट उन्हें उनकी खुद की वैल्यू नहीं पता होती। एंड यही चीज तुम्हें आनी चाहिए, तुम्हें उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। एक अच्छा लीडर वही है जो कि एक अच्छे स्किलफुल आदमी को पहचान ले एंड उसकी स्किल्स से काम करे। तो एटलीस्ट तुम्हारे पास 1 से 2 एडिटर्स होने चाहिए, मैनेजर्स होने चाहिए, या फिर जो भी तुम स्किल्स देना चाह रहे हो वो स्किल वाले बंदे तुम्हारे पास एटलीस्ट 1 से 2 होने चाहिए। एंड वो बंदे एक्सपर्ट होने चाहिए ताकि जब तुम सेल कर रहे हो वो अपनी सर्विस, तो जो सामने वाले को तुम सर्विस सेल करो वो एक्चुअली में वर्थ हो उस प्राइस के जो तुम प्राइस उस सर्विस का सेट करने वाले हो। देखो यार, टीम तो तुम बना ले हो, लेकिन इसके बाद भी तुम लोगों के पास सोशल प्रूफ होने चाहिए कि यार तुमने कितने लोग कितने क्लाइंटों के साथ हेल्प करी है। अगर तुमने किसी भी क्लाइंट का हेल्प नहीं करी है तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे एडिटर्स ने किसी क्लाइंटों के साथ काम करा होगा, तुम उनका वीडियोस उठा सकते हो, वहां से अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हो, और तुम्हें खुद भी वीडियोस बनाना स्टार्ट करना होगा अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। एंड तुम्हें भी अपनी आपको सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करना होगा, जैसे कि तुम्हारी एक लैंडिंग पेज जरूर होना चाहिए। अगर तुम लोग एक बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के करने की सोच रहे हो तो यार वीडियो छोड़ के चले जाओ, मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, बिकॉज तुम फ्री में बिजनेस नहीं कर सकते। यू कांट डू एनी बिजनेस इन फ्री ऑफ कॉस्ट। बिना किसी पैसे के कोई बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो जस्ट अनसब्सक्राइब मी
एंड तुम वो वीडियोस देखो जो एक दिन में तुम्हें करोड़पति बनाने का दावा करते हैं। इसमें तुम्हें टाइम लगेगा, डेडिकेशन लगेगी, हार्ड वर्क लगेगा एंड फिर तुम इससे अर्न कर पाओगे। ये कोई एक रात का खेल नहीं है कि तुम आते हो और कमा लेते हो और फिर चले जाते हो। यहाँ पे एक हम रियल बिजनेस करने वाले हैं जहाँ पे हम रियल में पैसा कमाने वाले हैं। तो बेसिकली हमें सोशल मीडिया प्रूफ्स करने पड़ेंगे अपने आप को, हमारे बेस्ट वर्क्स जो हुए हैं आज तक। अगर तुमने किसी के लिए नहीं करे तो अपने पहले उन एडिटर से अपने खुद की वीडियोस को एडिट करवाओ, पैसा लगा के एडिट करवाओ एंड अपनी एक लैंडिंग पेज बनाओ जहाँ पे तुम अपना ऑफर पिच कर रखने वाले हो, अपनी सारी सोशल मीडिया हैंडल्स डालने वाले हो उस लैंडिंग पेज पे, अपने बेस्ट वर्क्स डालने वाले हो एंड अपना पेमेंट गेटवे तक भी डालने वाले हो जिसमें तुम पेपल और स्ट्राइप का यूज कर सकते हो। अब इसके बाद तुम लोगों को इररेसिस्टिबल ऑफर बनाना आना चाहिए। इररेसिस्टिबल ऑफर वो ऑफर होता है जिसे सामने वाला अगर क्लाइंट सुने तो वो उसे मना ही ना कर सके। तो हम लोग एक ऐसा ऑफर कैसे बना सकते हैं? बेसिकली तुम लोगों को $100 मिलियन ऑफर बाय एलेक्स हार्मोजी किताब की समरी सुननी चाहिए या वो किताब पढ़नी चाहिए। तुम लोग ऑफर्स बनाने में मास्टर हो जाओगे। हमने भी एक ऑफर बनाया था बट मैं तुम्हें शो नहीं करूंगा क्योंकि वो तुम्हें खुद अपने दिमाग से बनाना पड़ेगा। अब यार इसके बाद हम क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढ सकते हैं? यार हैविंग योर फर्स्ट क्लाइंट इज द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। अगर तुम सच में क्लाइंट ढूंढना चाहते हो तो तुम बहुत ही ईजिली क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हो, जस्ट तुम्हें उसे ढूंढना आना चाहिए। तुम कैसे ढूंढ सकते हो? यार तुम कोल्ड ईमेल कर सकते हो, तुम उन्हें कोल्ड डीएम्स कर सकते हो, तुम उन्हें लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो, तुम उन्हें फेसबुक एड्स मतलब फेसबुक जो ग्रुप्स होते हैं वहाँ से रीच आउट कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो और कोल्ड कमेंट्स कर सकते हो जहाँ पे तुम कमेंट करोगे किसी छोटे क्रिएटर्स के पास जिसे तुम्हें लगता है कि ये मुझे पे कर सकता है इतना अमाउंट, बट इसकी वीडियोस उतनी अच्छी नहीं चल रही है, उसके पास उतनी रीच भी नहीं है, बट मैं उसको वो रीच दे सकता हूँ। तुम वहाँ पे कमेंट कर सकते हो एंड अगर तुम यही सारी चीज़ें लाइन से मतलब कोल्ड आउटरीच भी करो, ईमेल भी करो, फेसबुक ग्रुप्स में भी जाओ, डिस्कॉर्ड में भी जाओ एंड यहाँ पे बंदों को जाके रीच आउट करते हो तो ऑफ कोर्स पहले ही हफ्ते में अगर तुम डेली सिर्फ और सिर्फ 25 से 50 बंदों को रीच आउट कर रहे हो तो एक हफ्ते में तुम्हारा पहला क्लाइंट क्लोज हो जाएगा। पहले ही हफ्ते में तुम अपना पहला क्लाइंट क्लोज करने वाले हो अगर तुम्हारे पास एक अच्छा इररेसिस्टिबल ऑफर है और एक अच्छा सा सेल्स पिच है। ऑफ कोर्स तुम पहला क्लाइंट क्लोज कर लोगे। अब क्लोजिंग क्लाइंट्स, जैसे ही तुम क्लाइंट से बात करते हो सबसे पहले एक मीटिंग रखनी है तुम्हें। तुम जूम पे रखो चाहे गूगल मीट पे रखो, तुम्हें एक मीटिंग रखनी है एंड ऑफ कोर्स मीटिंग में तुम पहले क्लाइंट्स की बेसिक्स नीड्स जानने वाले हो पहली मीटिंग में कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, कैसे कैसे होने वाली हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उससे, ये सब कुछ। फिर तुम सेकंड मीटिंग रखने वाले हो जिसको हम मतलब क्लोजिंग मीटिंग बोलते हैं एंड इस मीटिंग में तुम डायरेक्ट अपना इररेसिस्टिबल ऑफर रखने वाले हो। एंड यार क्लोजिंग में बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, सिर्फ तुम्हें बोलना आता है सही से क्लाइंट से, नॉर्मली बात करनी है, कोई जादू नहीं करना तुम्हें वहाँ पे, बस नॉर्मली अगर तुम्हें बात करना आता है और तुम्हारा एक इररेसिस्टिबल ऑफर अच्छा है। पहले तुम लोगों को जो पहली मीटिंग है उसमें तुम्हें क्लाइंट की सारी प्रॉब्लम सुननी है कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो अभी क्या चाहता है, उसको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, वही सारी प्रॉब्लम्स को नोट करो एंड नेक्स्ट जो मीटिंग होने वाली है उसमें वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन रखते हुए अपना इररेसिस्टिबल ऑफर रख दो एंड डन, तुम्हारा पहला क्लाइंट तुम्हारे पास आ चुका है, क्लोज हो चुका है। अब तुम्हें उसे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस करना है। अब ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या होता है ये मैं तुम्हें एक स्पेसिफिक अलग वीडियो में बताऊंगा, मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ कि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या होता है, बट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बेसिकली क्लाइंट के पास इनवॉइस भेजना, उससे तुम पहले अपनी पेमेंट लेना एंड उसकी सारी वीडियोस कैसे होने वाली हैं, पासवर्ड्स वगैरह, उसके सोशल मीडिया जो तुम मैनेज करने वाले हो या फिर जो भी चीज़ें तुम करने वाले हो उन सब चीज़ें में तालमेल बनाना, यानी कि बेसिकली वर्क स्टार्ट करने को हम ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। कि हाँ तुम उसके लिए ट्रेलो पे अपना एक चैनल बनाने वाले हो जिससे तुम उसे कम्युनिकेट कर सको, या फिर तुम उसके लिए एक प्रॉपर मैनेजर हायर करने वाले हो जिससे वो कम्युनिकेट कर सके, या फिर तुम स्लैक का एक चैनल बनाने वाले हो। इस तरह से जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होता है वो चीज़ को हम लोग ऑनबोर्डिंग कहते हैं। बेसिकली तुम्हारा क्लाइंट क्लोज हो चुका है, अब तुम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट करना है। अब बेसिकली सर्विसेज किस तरह से प्रोवाइड होती है, हम लोग ज़्यादातर गलतियाँ यही करते हैं कि हम लोग क्लाइंट्स तो क्लोज कर लेते हैं, क्लाइंट क्लोज करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि तुम उस क्लाइंट को लंबे समय तक कैसे तुम अपने पास होल्ड करके रख सकते हो। इसका एक सिंपल फॉर्मूला यही है,
अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। लेकिन आजकल के लोग इसको बिल्कुल उल्टा करते हैं, वो ओवर प्रॉमिस करते हैं और अंडर डिलीवर करते हैं। मतलब तुमने उसे एक्सपेक्टेशन तो इतनी सारी दे दी है एंड तुम उसे डिलीवर कर रहे हो सिर्फ इतनी चीजें, तो ऑफकोर्स वो क्लाइंट खुश नहीं रहेगा। अगर तुम उसे बोलोगे कि तुम उसकी एक्सपेक्टेशंस इतनी सेट कर देते हो एंड सामने वाले बंदे को रिजल्ट्स इतने देते हो या फिर इतने भी देते हो, तब भी वो बंदा बोलेगा कि इस बंदे ने मुझे इतना कम बोला था एंड इससे इतना भी ज़्यादा है, तो वो खुश होने वाला है। ऑफकोर्स वो तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म तक काम करने वाला है। मतलब तुम उसे उसकी एक्सपेक्टेशन से अगर ज़्यादा चीज़ें ला कर देते हो, ज़्यादा रिजल्ट्स ला के देते हो, तो ऑफकोर्स वो क्लाइंट तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म तक काम करने वाला है। और अगर वही क्लाइंट तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म तक काम करेगा और वो खुश रहेगा, तो ऑफकोर्स वही एक क्लाइंट तुम्हारे पास दूसरा क्लाइंट भी लाने वाला है और तीसरा क्लाइंट भी लाएगा, चौथा क्लाइंट भी लाएगा एंड ये स्ट्रैटेजीज ऐसे ही चलती रहेंगी। ऑफकोर्स अब तुम्हारे पास 1-2 क्लाइंट हो जाएंगे ये सारा प्रोसेस करने के बाद, लेकिन अब तुम लोगों को उन पैसों को उड़ाना नहीं है कि तुम ट्रिप्स पे चले जा रहे हो, तुम उन्हें उड़ा दे रहे हो, तुम घर खरीद ले रहे हो, तुम फ्लैट ले रहे हो, तुम एक्सपेंसिव चीज़ों पे बिन मतलब खर्च कर दे रहे हो। अभी तुम्हें उसे मार्केटिंग में खर्च करना है, मार्केटिंग में नहीं तो अपने कंटेंट क्रिएशन पे खर्च करना है, गुड एडिटर्स को हायर करना है, गुड टूल्स के ऊपर खर्च करना है, मतलब सही जगहों पे डालना है। अगर ये सब नहीं हो रहा तो उसको एडवर्टाइजिंग में खर्च करो ताकि तुम और क्लाइंट्स भी एक्वायर कर सको। बेसिकली तुम्हें स्केलिंग पर ध्यान देना है इस वक्त, क्योंकि अगर तुम स्केल कर लोगे तो बाद में तो आराम से तुम खर्च कर सकोगे, बट अगर तुम अभी सारा खर्च कर दोगे तो तुम्हारे पास आगे और क्लाइंट्स नहीं आएंगे एंड ये क्लाइंट्स हैं ये भी जल्दी चले जाएंगे, फिर तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं बचेगा और तुमने जहाँ से स्टार्ट करा था वहीं तुम दोबारा आ जाओगे। सो बेसिकली स्केलिंग करनी है अब तुमको। स्केलिंग तुम लोग फेसबुक एड्स या फिर ऑर्गेनिक मार्केट के थ्रू कर सकते हैं। सो दिस इज SMMA, जिसे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी कहते हैं। यही था सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी के बारे में। आई होप तुम लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ भी इसमें इधर उधर की बातें नहीं करी हैं, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बातें करी हैं और आई होप तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो तुम कमेंट कर सकते हो, मैं और मेरी टीम तुम्हें जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे, उसका सारा कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। नहीं तो तुम मुझे, ये रहा मेरा i.adi.07 जो कि मेरा इंस्टाग्राम है, तुम लोग मुझे इस पर DM कर सकते हो, जहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूंगा तुम लोगों को। बाकी यही था आज की वीडियो में। ऐसे ही ग्रो करते रहो बिकॉज आई वॉन्ट टू यू बी ग्रो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।